गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब लोग? आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। काफी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर ये टॉपिक पे वीडियो बनाइए। काफी दिक्कत आती है इसको सॉल्व करने में। तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। ये आप जो है हर क्लास क्लास 12th के अंदर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, वहां पे आप पढ़ोगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में तो सबसे पहले समझ लीजिए कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमेंबर वन पॉइंट, डिटर्मिनेंट इज वैलिड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज वैलिड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस के अंदर ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब आता है कि व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स इन विच एनी मैट्रिक्स इन विच number of rows in which number of rows is equal to number of column। जहां पर आपके पास नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डिटरमिन सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझिए, जब भी हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की, इट इज अ यूनिक वैल्यू दैट इज एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप पूछते हो कि सर डिटर्मिनेंट की आपके पास डेफिनेशन क्या है, तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन मेरे पास सिंपली क्या है, इट इज अ यूनिक वैल्यू, इट इज अ यूनिक वैल्यू that is associated with a स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम सारा कुछ सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट का मतलब क्लियर कर लिया। सबसे पहले डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। इट इज अ यूनिक वैल्यू दैट इज एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय इसको हम कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। मोड ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम कुछ इस तरह से नोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय दिस वन और दिस वन। इट इज डिनोटेड बाय दिस वन और दिस वन। अब ध्यान से समझना यार इस चीज को। अब आता है कि सर अगर डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है तो 2 by 2 मैट्रिक्स भी हो सकती है, 3 by 3 मैट्रिक्स भी हो सकती है, बिकॉज बोथ आर द स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 by 2 भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और 3 by 3 भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन, पहले मैं आपको 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम उसको करेंगे। उसके बाद हम करेंगे 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं जी फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स। फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स, ध्यान से समझना आप इन चीजों को, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। ठीक है। फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स, फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स, मैं क्या कंसीडर करता हूं, एक प्रॉब्लम कंसीडर करता हूं कि ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वो क्या है जी, 3 4 6 7, ये है मेरे पास। ठीक है। ध्यान से समझना आप, यहां पे मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में मेरे पास दो तरह के डायगोनल्स होते हैं, एक मेन डायगोनल और दूसरा सिंपल डायगोनल, उसे हम ऑफ डायगोनल भी बोलते हैं। मेन डायगोनल आपके पास कौन से डायगोनल होते हैं, मेन डायगोनल आपके पास कौन से एलिमेंट होते हैं, इन विच रो इज इक्वल टू कॉलम, जिसके अंदर रो किसके इक्वल हो, कॉलम के इक्वल हो। मतलब कि यहाँ पे A11 लिखा है ना,
तो पहली ही रो है, पहला ही कॉलम है, यहाँ पे A22 लिखा है, मतलब दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है। तो यहाँ पे हम इसे क्या बोलूंगा, तो ये वाले जो एलिमेंट होंगे ये मेरे पास बनेंगे जी मेन डायगोनल एलिमेंट। ये वाले जो एलिमेंट होंगे ये मेरे पास क्या बनेंगे जी, मेन डायगोनल एलिमेंट। और जो बाकी के दूसरे होंगे ये वाले, इनको मैं बोलता हूं जी ऑफ डायगोनल एलिमेंट भी, और सिंपल डायगोनल एलिमेंट भी बोल देता हूं। इसे मैं क्या बोल दूंगा जी, ऑफ डायगोनल एलिमेंट। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब डिटर्मिनेंट इज नथिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स इज नथिंग बट सिंपली इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब देख लीजिए कैसे होगा। यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो ये मेरे पास क्या बने जी, मेन डायगोनल, ये मेरे पास क्या बने थी, ऑफ डायगोनल। तो इनको जब मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, देख लीजिए। मेरे पास आ जाएगा 7 × 3 = 21 एंड 6 - 4 कितना आ जाएगा 24। तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा जी -3। डिटर्मिनेंट मेरे पास कितना आ जाएगा जी, इज इक्वल टू -3। इसी तरह से आप किसी भी 2 by 2 मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं आया। दूसरा पॉइंट क्या है, जो डिटर्मिनेंट होता है वो कुछ भी हो सकता है, इट इज ए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। जरूरी नहीं है इसमें यही वैल्यू होगी, इसमें कुछ भी वो दे सकता है, आपको आयोटा की टर्म्स में भी दे सकता है। और वी कंसीडर द आयोटा एज अ इमेजिनरी नंबर, आयोटा को हम क्या कंसीडर करते हैं, एज अ इमेजिनरी नंबर कंसीडर करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जी कुछ 3 by 3 मैट्रिक्स को। अगर मैं कोई 3 by 3 मैट्रिक्स कंसीडर करता हूं तो उस केस के अंदर डिटर्मिनेंट्स को मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं, उस केस के अंदर मैं डिटर्मिनेंट्स को कुछ किस तरह से फाइंड आउट करता हूं। मैं आपको 2 by 2 का एक असाइनमेंट भी दे रहा हूं, आपने उस प्रॉब्लम को देखना है, करना है कि आपको डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना आ भी रहा है, नहीं आ रहा है। जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट के अंदर आपने आंसर डाल देना है। ठीक है, क्या है जी मेरे पास, मैं लिखता हूं, अगर मैं लिख देता हूं जी 2, ये आपने सॉल्व करना है जी, कुछ भी ले लीजिए, 2 -1 7 0। फाइंड डिटर्मिनेंट्स, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड डिटर्मिनेंट। आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का। क्लियर है, तो ये रहा आपके असाइनमेंट के लिए प्रॉब्लम। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर 3 by 3 मैट्रिक्स। हाउ टू फाइंड द हाउ टू फाइंड द हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट फॉर 3 by 3 मैट्रिक्स। 3 by 3 मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट से कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ वी फाइंड द डिटर्मिनेंट फॉर 3 by 3 मैट्रिक्स। इसको समझ लीजिए, इसको समझ लेना। देखिए मैं कोई भी 3 by 3 मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूं, एग्जाम्पल कोई भी एक मैं 3 by 3 मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूं, वो मेरे पास क्या हो सकता है, मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने इस तरह की 3 by 3 क्या लिख लीजिए, कोई भी एक मैट्रिक्स लिख ली। ठीक है, जब भी आप 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, आपको एक पैटर्न याद रखना पड़ेगा, और वो पैटर्न क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आप बोलोगे सर मुझे ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ही मैं हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो मैंने बोल दीजिए ए मैट्रिक्स है, तो मुझे डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, ए का निकालना है। पहला काम आप क्या कीजिए, अगर आप फर्स्ट रो को कंसीडर कर रहे हो, तो क्या कीजिए, आपने लिखा 1, पहली रो और पहली कॉलम को ढक दीजिए, पहली रो और पहली कॉलम को ढक दीजिए। आपके पास कितना आएगा जी,
9 5 दा 45, 8 6 दा 48 लिख दिया आपने। ठीक है, फिर क्या लगाना है आपने, माइनस, एलिमेंट क्या है 2। क्या कीजिए, आपके पास सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को कवर कर दीजिए, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को कवर कर दीजिए। आपके पास कितना आएगा जी, 4 × 9 कितना आ जाएगा जी, 36, और 7 × 6 कितना आ जाएगा जी, -42। इतना समझ में आया। अब क्या कीजिए, उसके बाद क्या आ रहा है जी, +3 आ रहा है। ठीक है, तो पहला रो, तीसरा कॉलम ढक दीजिए, कितना आ गया जी, 8 4 दा 32 आ गया, और 7 5 दा कितना आ गया जी, 35। इतना समझ में आया। क्या कीजिए, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो आपके पास कितना आ गया जी, 1 × -3 -2 इंटू 36 -42 कितना आ गया, -6, और ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, +3 इंटू -3। इसको सोल्व करेंगे, -3 +12 -9। इतना समझ में आया। तो ये आपके पास कितना आ गया जी, -12 +12 इज। अब देखिए जी, हमने पहले रो को कंसीडर करके तो आंसर निकाल लिया कि डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। अब आता है कि सर बाकियों का क्या, इनका क्या मतलब है, इनको लिखने का क्या मतलब है। अब देखिए जी, आप ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी रो, कोई भी कॉलम उठा लीजिए और इन ऑपरेशन का अप्लाई करते हो, इन पे अप्लाई कीजिए, आपको हमेशा डिटर्मिनेंट 0 ही मिलेगा। तो पहले मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है कि पहले रो को अगर आपने कंसीडर किया तो डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई। अब हम कंसीडर करेंगे कि अगर मैं सेकंड कॉलम को कंसीडर कर लेता हूं तो डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आएगी। तो उसको भी अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस साइन है तो मैं -2 लिखूंगा। ठीक है, इस केस के अंदर आपको सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को आपको कवर करना है। आपके पास क्या आ जाएगा, 9 4 दा 36, और 7 6 दा कितना आ जाएगा जी, 42 आ जाएगा। क्लियर है। सेकंड साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। एलिमेंट कितना है जी, 5 है आपका। इसमें आपको क्या करना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को आपने कवर कर देना। आपके पास क्या आ जाएगा जी, 9 माइनस कितना आ जाएगा जी, आपके पास 21। समझ में आया। 9 माइनस कितना आ जाएगा जी, 21। थर्ड में साइन क्या है जी आपका, माइनस में कितना आ जाएगा जी, -8। आपको क्या करना है जी, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को आपने, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को आपने कवर कर देना है। अब आपके पास कौन से एलिमेंट बचेंगे जी, 1 × 6 जो कि 6 आ जाएगा, और 4 × 3 कितना आ जाएगा जी, -12 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसको सोल्व कर देंगे हम, तो कितना आएगा जी, -2 इंटू -6, -2 इंटू क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, +5 -12 -8 -6। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ, हम ए फाइंड आउट कर रहे हैं यूजिंग द सेकंड कॉलम। तो इसको जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास देखिए क्या आएगा, 12, इसको सोल्व किया -60, इसको सोल्व किया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, +48। तो इनको जब मैं करूंगा तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, 0, और डिटर्मिनेंट ए कितना आ जाएगा जी, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है जी, इज इक्वल टू 0। सेकेंड कॉलम से हमने किया तब भी 0 आया, फर्स्ट रो से किया तब भी 0 आया। अब आप क्या कीजिए, आप कुछ भी, आप फर्स्ट कॉलम को ले लीजिए, सेकंड को ले लीजिए, थर्ड को ले लीजिए, फर्स्ट रो को ले लीजिए, सेकंड रो को ले लीजिए, थर्ड रो को ले लीजिए। हर केस के अंदर, हर केस के अंदर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी। आया समझ में या नहीं आया। इसी तरह से हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या मेथड होंगे, मैंने आपको पूरे के पूरे मेथड करवा दिए हैं। और हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी मैट्रिक्स का, जब भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को मैं बोल देता हूं सिंगुलर मैट्रिक्स। जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या बोल देता हूं, सिंगुलर मैट्रिक्स। इट मींस यहां पर हमने जो एग्जांपल कंसीडर की है वो क्या होगी, आपके पास इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये भी एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है। क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ। आई होप आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट आता है, आप सिंपल, आपका जो डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। उससे रिलेटेड आपको जो है वीडियोस मिलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमारा मेन जो मोटो है वो एक ही मोटो रहेगा कि आपके बेसिक्स क्लियर हों,
कोई भी किसी भी टॉपिक के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो यही हमारा मेन मकसद रहेगा। तो आप हमें सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है कि इससे जो भी यहाँ पे लेक्चर अपलोड होंगे वो आपको जो है जल्दी से जल्दी पता चलते रहें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ ही सेशन को हम यहीं पे ही एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर।